A very good evening to all of you. My name is Rakesh Sirauta and I welcome all of you to English by Rakesh Sirauta. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे। देखिए, आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर जिन पे आप निश्चित रूप से प्रमाण के साथ आपत्ति लगा सकते हो। 12 मार्च और 19 मार्च को जो एग्जाम्स हुए थे हाई कोर्ट में, वहां पे कुछ विवादास्पद क्वेश्चन है जिनके आंसर, किसी के आंसर गलत है, किसी के आंसर 2 हो सकते, किसी का कुछ और आंसर है। तो मैं प्रमाण के साथ में बताऊंगा कि सही आंसर क्या है, आप आपत्ति लगा सकते, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। देखिए, ये हम आज क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जहां पे कहीं ना कहीं कोई दूसरा जो आंसर है वो माना गया बोर्ड के द्वारा, तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, छोटी सी बात आपको बता देता हूं कि आपको जो मैं यहाँ पे प्रमाण बताने वाला हूं, आपको उनको अगर आपको लेना है तो आप मुझे ये जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है राकेश सिरावता, इस पे आप जाके फॉलो करके यहाँ पे मैसेज में आप मेरे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सही प्रमाण है, जो ऑथेंटिक प्रमाण है वो आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये अपना टेलीग्राम का एक ग्रुप है, इंग्लिश बाय राकेश सिरावता, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम जितनी भी क्लासेस लेते हैं उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करके आपको सारा का सारा जो ऑथेंटिक प्रमाण है वो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अब एक छोटी सी बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आप ये चीज देखिए कि ये जो क्वेश्चन आए हैं जो एलडीसी के अंदर आपके पास में, चाहे 12 मार्च की बात करो, चाहे आप 19 मार्च की बात करो, हमने जितनी भी क्लासेस ली है ना, वहां से सारे के सारे क्वेश्चन पढ़े, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर शाम को 8 बजे लाइव क्लास आती है और मैं पूरी ग्रामर यहाँ पे करवा रहा हूँ क्वेश्चन फॉर्म में। अगर आपने ये सारे वीडियोस देख लिए प्लेलिस्ट में जाके, तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आगामी एग्जाम में। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी ग्रामर आपको मिल जाएगी। अब अपन चलते हैं देखिए क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके पास में जो 12 तारीख को पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई राइट अ लेटर दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे बोर्ड ने जो आंसर माना वो माना ऑप्शन 3 माना है, हैव रिटन, आई हैव रिटन अ लेटर दिस मॉर्निंग। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आपका आंसर 3 नहीं होके सही आंसर आपका क्या होगा, 4 नंबर होगा। मैं आपको प्रमाण देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि क्यों ऐसा है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने दिस मॉर्निंग यानी आज सुबह का मान के और इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया। पहली बात तो कह दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट में सामान्यतः आपको टाइम दिया ही नहीं जाता है, और वो कोई भी टाइम जो गुजर चुका है उसके लिए अपन सिंपल पास्ट करते। तो देखिए, आज सुबह मैंने पत्र लिखा है, आज जो लेटर हो मैंने सुबह लिखा है, तो चाहे आज सुबह हो लेकिन वो टाइम तो जा चुका ना। तो दिस मॉर्निंग को भी हमेशा सिंपल पास्ट में अपन रखते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर आप प्रमाण की बात करो तो मैं आपको 2 एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, और ये एग्जांपल आपके पास में है ऑक्सफोर्ड जो आपके पास में डिक्शनरी है उसके एग्जांपल है। आप जाके अगर आप अराइव वर्ब सर्च करोगे, जो आपके पास में ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर डिक्शनरी है उसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां पे आप जब अराइव वर्ब आप सर्च करोगे तो वहां पे एक एग्जांपल आपको मिलेगा। अगर आप इसको ऑक्सफोर्ड का आपको उस पेज की फोटो चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, अ लेटर अराइव्ड फॉर यू दिस मॉर्निंग। देखिए लिखा हुआ दिस मॉर्निंग, और यहाँ पे अराइव की सेकंड फॉर्म आ रखी है अराइव्ड, यानी दिस मॉर्निंग के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये ऑक्सफोर्ड के अंदर लिखा हुआ है, आप यहां से बता सकते हो। दूसरा एग्जांपल और मैं लाया हूं, वो भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एग्जांपल है, और वो देखिए, अगर आप अर्ली एडवर्ब निकालेंगे तो वहां पे आपको एक सेंटेंस मिलेगा, आई वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग। तो देखिए यहां पर आपके पास में क्या दिस मॉर्निंग लिखा हुआ है, दिस मॉर्निंग लिखा है, और यहाँ पे वेकअप की सेकंड फॉर्म क्या है, वोकअप है। इससे यह साबित हो जाता है कि दिस मॉर्निंग का प्रयोग भी सिंपल पास्ट में ही किया जाता है। तो इन्होंने जो प्रेजेंट परफेक्ट माना है वो उतना ठीक आंसर नहीं है, तो आप इस पे रेट लगा सकते हो। निश्चित रूप से आपको फायदा मिलने वाला है, इसमें कोई दो राह नहीं है। आगे वाला जो क्वेश्चन आपके पास में वो देखिए क्या है, इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछा है, और देखिए ये तो एक ग्रामर का सामान्य सा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको मैं क्या प्रमाण बताऊं, फिर भी आप मांगोगे तो मैं आपको ऑथेंटिक बुक से प्रमाण इसका प्रोवाइड करवा दूंगा। इंस्टा पे देखिए, कैन यू टच द स्काई, ये आपके पास में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए कैन यू टच द स्काई, तो सब्जेक्ट आपके पास में क्या है, यू है, राइट। इसका आपको असर्टिव में बनाना है। तो जब भी आपके पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और वो जब पॉजिटिव हो, उसको जब आप असर्टिव में बनाओ तो वो नेगेटिव बनता है हमेशा। ये तो सब जानते, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। तो इन्होंने जो आंसर माना, इन्होंने 2 नंबर माना, द स्काई कैन नॉट बी टच, जबकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आपके पास में यू दे रखा है, तो इसी से आपका असर्टिव बनेगा। इसलिए सही आंसर इसका 3 होगा, यू कैन नॉट टच द स्काई। तो इसका भी अगर आपको प्रमाण चाहिए तो मैं इंस्टा पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, निश्चित रूप से इसमें आपको फायदा मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी आपके पास में 12 मार्च को जो पेपर हुआ उसमें ये जो आपके पास में
ए सीरीज का क्वेश्चन है जहां पे 98 नंबर क्वेश्चन में यहां पे एक पैसिव आपको दे रखा है, उसका एक्टिव आपको बनाना था। इन्होंने आंसर इसमें माना है ऑप्शन बी, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखिए इफ वाले सेंटेंस में, इफ क्लोज में आपके पास में हेड प्लस आपके पास में बीन दे रखा है, हेड बीन दे रखा है, और आप सबको पता है कि जब हमारे पास में हेड होता है उसका पैसिव हेड बीन बनता है। इन्होंने इफ वाले सेंटेंस में तो वोज नोट कर दिया। ये तो जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता कि हेड के साथ वोज आ जाए, या हेड है वो वोज में चेंज हो जाए, या वोज है वो हेड में चेंज हो जाए, इसलिए इनका आंसर बिल्कुल गलत है। वैसे मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन के सारे ही ऑप्शन गलत है, लेकिन फिर भी अगर ए का चुनाव करना पड़े, मतलब मजबूरन में चुनाव करना पड़े, तो फिर ऑप्शन ए थोड़ा थोड़ा ठीक बन सकता है। बाकी ये क्वेश्चन डिलीट होगा निश्चित रूप से, क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसा एग्जांपल, कोई भी ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जो ठीक तरह से यहां पे बैठ रहा है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। इन्होंने ऑप्शन बी माना है जो बिल्कुल गलत है। वैसे देखा जाए तो इसके सारे के सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ये तो निश्चित रूप से आपका डिलीट होगा, क्योंकि यहां पर देखिए हेड प्लस बीन है जिसका वोज नोट तो कभी बन ही नहीं सकता। अगले पे चलते हैं। अब देखिए आपके पास में ये 19 तारीख को जो पेपर हुआ था वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, और वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये भी क्वेश्चन है। इसमें आपको निश्चित रूप से यहां पे दो ऑप्शन है, ये देखिए लिखा हुआ है, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड। अब इसका अपने को एंटोनिम बताना है, यानी विलोम शब्द बताना है। तो इन्होंने क्या किया, ऑप्शन बी में अनकॉम्प्लिकेटेड दे दिया और ऑप्शन डी में सिंपल दे दिया। इन्होंने आंसर तो सिंपल माना है, लेकिन इसका आंसर बी भी होगा और इसका आंसर डी भी होगा। यानी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनकॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, और इसका उल्टा क्या, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपल भी हो जाएगा। अगर आप ये कहो कि आपको प्रमाण की जरूरत है तो मैं आपको प्रमाण बताता हूं। देखिए ये आपके पास में डिक्शनरी है, ये आपके पास में मेरियम वेबस्टर की एक डिक्शनरी है, बहुत ऑथेंटिक डिक्शनरी है। आप इसमें देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स वर्ड आप डाल के देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है, देखिए एंटोनिम, और देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है सिंपल, और यहां पे लिखा हुआ है अनकॉम्प्लिकेटेड। तो दोनों इसके एंटोनिम यहां पे लिखे हुए, आप इस डिक्शनरी में जाके देख सकते हैं। ये एंटोनिम है, वर्ड आपके पास में कॉम्प्लेक्स है, इसके एंटोनिम अगर आप देखो, विलोम शब्द देखो तो सिंपल भी लिखा हुआ है और अनकॉम्प्लिकेटेड भी लिखा है। इसका मतलब दोनों ही इसके एंटोनिम्स होते। सही आंसर इसका बी भी होगा और डी भी होगा। अभी हम आगे चलते और आगे आपके पास में क्या है, यह भी क्वेश्चन आपके पास में 19 मार्च को पूछा गया था, और ये 19 मार्च का जो पेपर था उसमें पूछा गया था, पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहां पे जो ऑप्शंस आपके पास में दे रखे, सही आंसर का आपको चुनाव करना है। तो इन्होंने जो आंसर माना ऑप्शन बी माना है, लेकिन इसका आंसर है वो ऑप्शन ए भी हो सकता, बी भी हो सकता। देखिए फर्क क्या है, नबडी लिव्स फॉर एवर एक साथ लिखा हुआ है, फॉर एवर अलग अलग लिखा हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपके पास में ये एडवर्ब फॉर एवर, ये एक साथ भी लिखा जा सकता है और अलग अलग भी लिखा जा सकता है। प्रमाण मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। प्रमाण आपके पास में क्या है, ये ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर डिक्शनरी है, जहां पे आप देखोगे ये लिखा हुआ फॉर एवर। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉर एवर एक साथ, और यहां पर ब्रिटिश ऑल्सो क्या लिखते हैं, फॉर एवर अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो आप इसका प्रमाण भी दे सकते हो। इस तरह से आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है, इन पे अगर आप ये प्रमाण देके जब आप रिट लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। मैं आपको छोटी सी चीज और बता दूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर के सारे टॉपिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे, और वो भी क्वेश्चन फॉर्म में। और जिन लोगों ने ये क्लासेस ली उनको पता है कि एक भी क्वेश्चन, जो हम जिन टॉपिक्स को हमने कवर किया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। मैं लगातार 8 से 9 बजे शाम को लाइव क्लास होती है, उसमें आप जुड़े। इस चैनल को आप सब्सक्राइब किए, शेयर करें। और यहां अगर आपको ऑथेंटिक प्रमाण वैसे चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम राकेश सिरावता के नाम से सर्च करके मुझे आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे दोबारा से, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।